इज कॉल्ड वेक्सिलिक एस्टिवेशन। ये क्या है? दिस इज वेक्सिलम, दिख रहा है? दिस इज वेक्सिलम, और इसे क्या कहा जाता है? स्टैंडर्ड, सबसे बड़ा वाला विंग है ये, देखो सबसे बड़ा वाला। ये क्या है? दिस इज विंग्स, राइट। और ये क्या है? ये देखो नीचे से, नीचे की तरफ दोनों फ्यूज्ड है, नीचे की तरफ देखो, नीचे की तरफ दोनों फ्यूज्ड है, नीचे की तरफ से दोनों फ्यूज्ड है। सो दिस इज किल, किल्स, राइट। दिस इज वेक्सिलिक एस्टिवेशन। अल्बेट टाइप ऑफ एस्टिवेशन ना दो टाइप के हो सकते हैं, एक गैमोसेपलस या गैमोपेटलस कंडीशन, और एक हो सकता है पॉलीसेपलस या पॉलीपेटलस कंडीशन। अब गैमोसेपलस कंडीशन क्या है, पॉलीपेटलस कंडीशन क्या है, ये ऑलरेडी हम लोग कैलिक्स एंड कोरोला के टाइम डिस्कस कर चुके हैं। इसी वजह से मैं कहता हूं कि इस वाले पार्ट का एक भी लेक्चर मिस मत कीजिएगा, बिकॉज पता है क्या होगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप चीजों को सीख रहे हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, राइट, ताकि हम लोग जब फैमिलीज को पढ़े तब कोई भी टर्म हमें नया ना लगे। तो इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि अगर पिछले वाले जो क्लासेस है उसका मिस करेंगे या रेगुलर नहीं देखेंगे, मतलब रेगुलर यानी एक के बाद दो, दो के बाद तीन, ऐसे नहीं देखेंगे, सीक्वेंस वाइज नहीं देखेंगे, तो आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम पता है क्या होगा? सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आपको तब होगा जब आप लोग फैमिलीज को पढ़ेंगे, बिकॉज फैमिलीज जब हम लोग पढ़ेंगे तो आपको फ्लोरल फॉर्मूला, फ्लोरल डायग्राम को याद रखना पड़ेगा, और अगर आप बिना समझे इसको पढ़ते जाएंगे तो वहां जाके आपको फिर से रट्टा मारना पड़ेगा, और वो रट्टा मारने से कभी नहीं होगा। उसको आपको समझना ही पड़ेगा, फ्लोरल डायग्राम एंड फ्लोरल फॉर्मूला को आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। तो इसी वजह से मैं कहता हूँ कि ये जो सारे लेक्चर्स चल रहे हैं इनको अच्छे से देखिए, क्योंकि हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कैलिक्स एंड कोरोला के बारे में। आज की इस वीडियो में हम लोग एस्टिवेशन को डिस्कस करेंगे। एस्टिवेशन का मतलब क्या है? एस्टिवेशन का मतलब है कैलिक्स एंड कोरोला, या मोर प्रिसाइजली अगर कहे कि सेपल्स या पेटल्स कैसे एक दूसरे के साथ अरेंज है, उस अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं एस्टिवेशन, राइट। तो हेडिंग डालेंगे एस्टिवेशन। क्या हेडिंग डालेंगे? हेडिंग डालेंगे एस्टिवेशन, ओके। AESTIVATION, एस्टिवेशन, ओके। चलो डिस्कस करते हैं एस्टिवेशन क्या है। तो पहले लिखते हैं, उसके बाद हम लोग उसको समझेंगे। एस्टिवेशन का डेफिनेशन लिख लो। द मोड ऑफ अरेंजमेंट, द मोड ऑफ अरेंजमेंट of sepals or petals, sepals or petals present in a world, sorry, the mode of arrangement of sepal or petals in floral bud, in floral bud। देखा, मैंने कहा था ना कि हर एक किसी स्ट्रक्चर को हम लोग बट कंडीशन में ऑब्जर्व करते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे दे दिया गया है द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल और पेटल्स इन फ्लोरल बड विथ रेस्पेक्ट टू द अदर मेंबर्स, with respect to the other members of the same whole, of the same world is called what? Is called estivation, is called what? Is called estivation। इसका मतलब समझेंगे, don't worry, estivation। So what is estivation? The mode of arrangement of sepals and petals, sepals और petals। तो यहाँ हम लोग किसके अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं? यहाँ हम लोग सेपल्स की बात कर रहे हैं। सेपल्स किसका पार्ट है? कैलिक्स का। और बात कर रहे हैं पेटल्स की, यानी पेटल्स किसका पार्ट है? कोरोला का, राइट। यहाँ हम लोग किसके अरेंजमेंट डिस्कस कर रहे हैं? बेसिकली सेपल्स और पेटल्स का डिस्कस कर रहे हैं इन फ्लोरल बड विथ रेस्पेक्ट टू द अदर मेंबर्स ऑफ द सेम होल्ड, विथ रेस्पेक्ट टू द अदर मेंबर्स ऑफ द सेम होल्ड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, हमने क्या पढ़ा था कि एक फ्लावर में टोटल 4 वोल्ट पाए जाते हैं। सबसे आउटर वोल का नाम क्या था? कैलिक्स। उसके बाद वाले का नाम था कोरोला, उसके बाद एंड्रोइशियम एंड फाइनली गाइनोइशियम। 4 वोल पाए जाते हैं। यहाँ पे क्या बोला गया है? यहाँ पे देखो, अदर मेंबर्स ऑफ द सेम वोल्ड, मतलब अगर कोरोला वाले, अगर कैलिक्स वाले वोल्ड की बात हो रही है तो हम लोग सिर्फ कैलिक्स वाले वोल्ड में जितने मेंबर्स है उसी की बात करेंगे। अगर कोरोला वाले वोल्ड्स की बात हो रही है तो कोरोला वाले वोल्ड्स में जितने भी सारे पेटल्स है हम सिर्फ उनकी बात करेंगे। मतलब इसका मतलब क्या है?
अदर मेंबर्स ऑफ द सेम होल्ड, अगर मान लो कि अगर मैं इस वाले होल्ड की बात कर रहा हूं तो इस वाले होल्ड में, मतलब इस वाले होल्ड में अदर्स मेंबर्स कौन होंगे, बाकी के सारे सेपल्स। यानी कि यहाँ पे क्या किया जा रहा है, एक सेपल्स के साथ दूसरे सेपल को कंपेयर किया जा रहा है। अदर्स मेंबर्स ऑफ द सेम होल्ड की बात हुआ है यहाँ पे, WHORL, वर्ल्ड, सेम वर्ल्ड की बात हो रही है। इसका मतलब क्या है, उसी वर्ल्ड में कौन प्रेजेंट होगा, सेपल्स ही प्रेजेंट होंगे। अगर कैलिक्स वाली वर्ल्ड की बात हो रही है तो कैलिक्स वाले वर्ल्ड में तो सेपल्स ही प्रेजेंट होंगे ना। तो यहाँ पे एक सेपल के साथ दूसरे सेपल को या फिर एक पेटल के साथ दूसरे पेटल को ही कंपेयर किया जाता है। ऐसा नहीं मत समझना कि सेपल के रेस्पेक्ट पे पेटल को कंपेयर किया जा रहा है या पेटल के रेस्पेक्ट पे सेपल को कंपेयर किया जा रहा है, ऐसा बिल्कुल मत समझिएगा। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है कि उस पर्टिकुलर, मान लो अगर मैं बात करता हूं इस वाले वर्ल्ड की, इस वाले की, तो ये कौन सा वाला वर्ल्ड है, ये कोरोला वाला है। तो कोरोला वाले वर्ल्ड में अदर्स मेंबर कौन होंगे, पेटल्स होंगे। तो मतलब एक पेटल के रेस्पेक्ट से दूसरे पेटल्स के अरेंजमेंट को हम लोग यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं, ना कि पेटल के साथ सेपल को या सेपल के साथ पेटल को कंपेयर नहीं कर रहे हैं। तो इसको समझिए, इसी वजह से ये टर्म यूज किया गया है ऑफ द सेम वर्ल्ड। सेम, अगर वर्ल्ड सेम है तो मेंबर्स भी तो सेम होंगे। अगर हम लोग इस वाले वर्ल्ड की बात करें तो यहाँ पे मेंबर्स क्या होंगे, सारे के सारे मेंबर्स सेपल्स होंगे। ये इस वाले की बात करें तो सारे के सारे मेंबर्स पेटल्स होंगे। इस वाले की बात करें तो सारे के सारे मेंबर्स एंड्रोशियम होंगे, और इस वाले वर्ल्ड की बात करें तो सारे के सारे मेंबर गाइनोशियम होंगे, राइट। इसी वजह से सेम वर्ल्ड की बात किया जा रहा है। ऐसा नहीं होगा कि कैलिक्स के रेस्पेक्ट पे कोरोला या कोरोला के रेस्पेक्ट पे कैलिक्स, ऐसा नहीं होगा। ओके, चलो अब ये एस्टिवेशन कितने टाइप्स के हो सकते हैं तो हमने समझ लिया, राइट। हमने समझ लिया कि द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स और पेटल्स इन फ्लोरल बर्ड विद रिस्पेक्ट टू द अदर मेंबर्स ऑफ द सेम होल्ड इज कॉल्ड एस्टिवेशन। ओके, अब ये एस्टिवेशन कितने टाइप के हो सकते हैं, 4 टाइप के हो सकते हैं। कौन सा हो सकता है, एक हो सकता है आपका वेलवेट एस्टिवेशन, वेलवेट। दूसरा हो सकता है आपका ट्विस्टेड, तीसरा हो सकता है आपका इम्ब्रिकेट, और फोर्थ वन आपका हो सकता है क्या, फोर्थ वन आपका हो सकता है वेक्सिलरी एस्टिवेशन, वेक्सिलरी। क्लियर, वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट एंड वेक्सिलरी। हम लोग क्या करेंगे, इन चारों को ही इन डिटेल में डिस्कस करेंगे, इन चारों एस्टिवेशन को इन डिटेल में डिस्कस करेंगे। और सिर्फ डिस्कस ही नहीं करेंगे, उसके साथ साथ इसके डायग्राम को भी देखेंगे और इन चारों को ही प्रैक्टिकली भी देखने की कोशिश करेंगे। ओके, इन चारों को हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिकली अगर पॉसिबल हुआ तो प्रैक्टिकली भी चीजों को देखने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में वो एस्टिवेशन रियल लाइफ में कैसा दिखता है। ओके, मैं एक काम करूंगा कि देखो, अगर मैं सारे के सारे एस्टिवेशन को पढ़ा दूंगा, उसके बाद मैं लास्ट में जाके प्रैक्टिकली चीजों को दिखाऊंगा ना, तो चीजें समझ में थोड़ा सा मतलब दिक्कत हो सकती है समझ में। तो मैं क्या करूंगा, जैसे ही वेलवेट एस्टिवेशन पढ़ाऊंगा वैसे ही मैं क्या करूंगा, आपको वेलवेट एस्टिवेशन का जो प्रैक्टिकल है वो दिखा दूंगा। जैसे ही ट्विस्टेड पढ़ाऊंगा ट्विस्टेड को दिखाऊंगा। जैसे इम्ब्रिकेट पढ़ाऊंगा, इम्ब्रिकेट वाला एस्टिवेशन मेरे पास नहीं है, तो जैसे ही वेक्सिलरी पढ़ाऊंगा वैसे ही मैं कोशिश करूंगा वेक्सिलरी वाला एस्टिवेशन को दिखाने की। तो जैसे ही मैं इसको पढ़ाऊंगा उसके साथ साथ ही प्रैक्टिकल को मैं कंटिन्यू कर दूंगा। एंड में कंटिन्यू करूंगा तो सारे के सारे एक साथ देखेंगे तो कंफ्यूजन हो सकता है। तो मैं क्या करूंगा, जैसे इसको पढ़ा प्रैक्टिकल डाल दिया, जैसे इसको पढ़ा प्रैक्टिकल डाल दिया, ऐसे करेंगे तो चीजें बेटर हमको समझ में आएंगी। तो ठीक है, तो चलो, तो वेलवेट एस्टिवेशन से स्टार्ट करते हैं, वेलवेट से स्टार्ट करते हैं। अब से हम लोग जो भी पढ़ेंगे ना, अब तक जो भी पढ़ा है या जो भी हम लोग पढ़ेंगे वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। कब इंपॉर्टेंट होगा पता है, जब हम लोग फैमिलीज को डिस्कस करेंगे, जब हमको फ्लोरल फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, फ्लोरल डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा, तब वो बहुत ज्यादा, ये सारे लेक्चर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि इन सारे के सारे लेक्चर्स को फिर सिर्फ देखो मत, इसको कॉपी में नोट डाउन भी करते रहो। ओके, चलो सबसे पहला, ओके, फर्स्ट वन क्या था, वेलवेट
वेलवेट एस्टिवेशन। वेलवेट एस्टिवेशन किसे कहा जाता है बोलो, वेलवेट एस्टिवेशन किसे कहा जाता है? क्या लिखेंगे वेलवेट एस्टिवेशन के बारे में हम लोग? इन दिस टाइप the margin in this type the margin of sepals or petals present the margin of sepals or petals present in a world just in touch without overlapping इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इस एस्टिवेशन में क्या होगा, जो मार्जिन्स है, मार्जिन्स यानी मान लो कि ये क्या है, दिस इज नथिंग बट अ पेटल, तो ये जो आउटर पार्ट है दिस इज कॉल्ड द मार्जिन, राइट, दिस इज कॉल्ड द मार्जिन, दिस आउटर लेयर इज कॉल्ड द मार्जिन। तो यहाँ पे क्या होगा कि मार्जिन जो होगा सेपल का या पेटल का, वो क्या होगा, प्रेजेंट इन अ वर्ल्ड जस्ट इन टच विदाउट ओवरलैपिंग, मतलब एक दूसरे के साथ टच में तो रहेंगे। मान लो ये एक है, दूसरा मान लो ऐसा प्रेजेंट है, ऐसा, राइट, तो एक दूसरे के साथ हो सकता है टच में रहे, ऊपर वाले साइड से टच में रहे या नीचे वाले साइड से थोड़ा सा टच में रहे, मार्जिन टू मार्जिन टच में रह सकते हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ ओवरलैप नहीं करेंगे। देखो टच करना और ओवरलैप करने में फर्क क्या होता है, मान लो ये एक सेपरेट एंटिटी है, ये एक सेपरेट एंटिटी है, ये एक पेटल है, ये एक पेटल है, तो अगर मार्जिन टच कर सकते हैं मतलब मार्जिन ऐसे टच में रह सकते हैं, आसपास रह सकते हैं, या मार्जिन फ्यूज्ड भी रह सकते हैं, लेकिन ओवरलैप नहीं करेंगे। ओवरलैप यानी ऐसा, मतलब ये वाला पोर्शन इस वाले पोर्शन को ढक दिया, इस वाले पोर्शन का ये इसके पीछे चला गया और इस वाले पोर्शन इसके आगे चला गया, दिस इज वी कॉल्ड ओवरलैपिंग, राइट, ये होता है ओवरलैपिंग। यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे जो मार्जिन्स होगा वो ऐसे आसपास टच में रह सकते हैं, फ्रीली, दोनों अलग अलग है पेटल्स, और थोड़ा बहुत टच में रह सकते हैं, और यहाँ हो सकता है ये दोनों ऐसे फ्यूज्ड पोजीशन में भी रह सकते हैं, लेकिन एक दूसरे को ओवरलैप कभी नहीं करेंगे। इस टाइप के एस्टिवेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, इस टाइप के एस्टिवेशन को हम लोग बोलेंगे वेलवेट टाइप ऑफ एस्टिवेशन। इन दिस टाइप द मार्जिन ऑफ सेपल्स एंड पेटल्स प्रेजेंट इन अ वर्ल्ड जस्ट इन टच विदाउट ओवरलैपिंग। इस वाले पॉइंट को याद रखना, विदाउट ओवरलैपिंग कभी नहीं करेंगे, ओके, कभी नहीं क्या करेंगे, कभी ओवरलैपिंग नहीं करेंगे। सो दिस इज कॉल्ड velvet type of estivation. This is called what? This is called velvet type of estivation. ठीक है, इसे क्या कहा जाएगा, इसे कहा जाएगा velvet type of estivation। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका कैलोट्रोपिस। क्या हो जाएगा, कैलोट्रोपिस, ओके। अब देखो ये कैसा दिखेगा डायग्राम, ये सेपल्स भी हो सकते हैं, पेटल्स भी हो सकते हैं, ओके। तो मान लेते हैं कि 5 सेपल्स हैं। अब ये वेलवेट टाइप ऑफ एस्टिवेशन ना दो टाइप के हो सकते हैं, एक गैमोसेपलस या गैमोपेटलस कंडीशन, और एक हो सकता है पॉलीसेपलस या पॉलीपेटलस कंडीशन। अब गैमोसेपलस कंडीशन क्या है, पॉलीपेटलस कंडीशन क्या है, ये ऑलरेडी हम लोग कैलिक्स एंड कोरोला के टाइम डिस्कस कर चुके हैं। इसी वजह से मैं कहता हूं कि इस वाले पार्ट का एक भी लेक्चर मिस मत कीजिएगा, बिकॉज पता है क्या होगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप चीजों को सीख रहे हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, राइट, ताकि हम लोग जब फैमिलीज को पढ़े तब कोई भी टर्म हमें नया ना लगे। तो इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि अगर पिछले वाले जो क्लासेस है उसका मिस करेंगे या रेगुलर नहीं देखेंगे, मतलब रेगुलर यानी एक के बाद दो, दो के बाद तीन, ऐसे नहीं देखेंगे, सीक्वेंस वाइज नहीं देखेंगे, तो आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम पता है क्या होगा, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आपको तब होगा जब आप लोग फैमिलीज को पढ़ेंगे,
बिकॉज फैमिलीज जब हम लोग पढ़ेंगे तो आपको फ्लोरल फॉर्मूला, फ्लोरल डायग्राम को याद रखना पड़ेगा, और अगर आप बिना समझे इसको पढ़ते जाएंगे तो वहां जाके आपको फिर से रट्टा मारना पड़ेगा, और वो रट्टा मारने से कभी नहीं होगा, उसको आपको समझना ही पड़ेगा। फ्लोरल डायग्राम एंड फ्लोरल फॉर्मूला को आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। तो इसी वजह से मैं कहता हूँ कि ये जो सारे लेक्चर्स चल रहे हैं इनको अच्छे से देखिए, क्योंकि अभी मैं देखो गैमोसेपलस या पॉलीसेपलस या गैमोपेटलस या पॉलीपेटलस कंडीशन डिस्कस करने वाला हूँ, और अगर आपने पिछले वाला लेक्चर नहीं देखा है कैलिस कॉर्डा वाला तो आपको ये समझ में नहीं आएगा, सिंपल। ठीक है, चलो अब वेलवेट टाइप ऑफ एस्टिवेशन पहले डिस्कस करते हैं पॉलीसेपलस या पॉलीपेटलस कंडीशन में। पॉलीसेपलस और पॉलीपेटलस पॉलीसेपलस या पॉलीपेटलस का मतलब हमें पता है क्या होता है। पॉलीसेपलस पॉलीपेटलस का मतलब कि सेपल्स आर फ्री और पेटल्स आर फ्री, मतलब एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड कंडीशन में नहीं होंगे, राइट। तो इस टाइप में एस्टिवेशन कैसा दिखेगा, इस टाइप में एस्टिवेशन कुछ ऐसा दिखेगा। कैसा दिखेगा, कुछ ऐसा। मान लेते हैं कि 5 सेपल्स या 5 पेटल्स है, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, मान लेते हैं 5 है, तो कैसा होगा, 5 है, कैसा होगा, 1 2 3 4 5, इनको ऐसे दिखाया जाता है, ऐसे। ये जो हर एक स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये एक जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, एक ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये सारे किसको डिनोट कर रहे हैं, ये सारे के सारे रिप्रेजेंट कर रहे हैं या तो सेपल्स को या फिर पेटल्स को। ओके, सेपल्स या पेटल्स को जब हम लोग टैक्सोनॉमिकल रूल्स के थ्रू जब हम लोग लिखते हैं तो उसका कुछ नियम होता है, उसके कुछ पर्टिकुलर सिंबल्स होते हैं। तो इस सिंबल का मतलब होता है सेपल या पेटल। सेपल या पेटल को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, राइट। हम लोग जो सेपल या पेटल है उसको एक्चुअल में ड्रॉ नहीं करते हैं, उसको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं जब हम लोग फ्लोरल डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। तो ये सारे के सारे क्या हो गए, सारे के सारे किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक सेपल, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, सेपल या पेटल जो भी कहे, सेपल्स। और ये सारे के सारे सेपल्स देखो एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड, फ्री है, एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड नहीं है। अब आप कहोगे कि सर यहाँ पे तो बोला गया था कि मार्जिन जो है वो टच में रहेंगे। हाँ, तो मार्जिन जो है वो तो टच में रह सकते हैं, लेकिन फ्यूज्ड कंडीशन में नहीं होगा। फ्यूज्ड कंडीशन में है, नहीं है, तो मार्जिन आसपास है लेकिन फ्यूज नहीं है। ओके, मार्जिन आसपास है लेकिन फ्यूज नहीं है। और दूसरा क्या है, मार्जिन आसपास भी है और फ्यूज्ड भी है। और थर्ड क्या है, दैट इज ओवरलैपिंग, जो यहाँ पे बिल्कुल नहीं देखा जाता। ओके, तो ये होता है पॉलीसेपलस या पॉलीपेटलस कंडीशन में वेलवेट एस्टिवेशन ऐसा दिखेगा। देखो कोई भी आपको यहाँ पे एक दूसरे के साथ टच में नहीं दिख रहा है, सारे के सारे, ये भी एक अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये पांचों को आप अलग से देख सकते हो या ड्रॉ कर सकते हो। और एक कंडीशन होता है दैट इज गैमोसेपलस या गैमोपेटलस, राइट। क्या होता है, गैमोसेपलस या गैमोपेटलस, यहाँ पे लिख देते हैं। ये एनसीईआरटी में आपको इस स्टाइल से नहीं मिलेगा, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको प्लीज इसको इसी तरह से आप इसको लिखिए। एनसीईआरटी में आपको इस स्टाइल में नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ और सिर्फ पॉलीसेपलस या पॉलीपेटलस कंडीशन दे दिया गया है वहां पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, गैमोसेपलस और गैमोपेटलस। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जो सेपल्स है या जो पेटल्स है वो फ्यूज्ड कंडीशन में होंगे। फिर से वेलवेट एस्टिवेशन तो होगा ही, तो 5 होगा, 1 2 3 4 5, ड्रॉ कर दिया 5 हमने, 1 2 3 4 5। लेकिन यहाँ पे क्या कंडीशन है, यहाँ पे गैमोसेपलस या गैमोपेटलस कंडीशन है, मतलब ये दोनों आपस में ये एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड कंडीशन में होंगे। अब ये फ्यूज्ड कंडीशन कैसे दिखाया जाता है, ऐसे दिखाया जाता है, इनको ऐसे फ्यूज्ड कर दिया गया, इनको ऐसे जोड़ दिया गया, ऐसे जोड़ दिया गया, ऐसे जोड़ दिया गया, ऐसे जोड़ दिया गया। देखो यहाँ पे कोई भी ब्रिज जैसा नहीं है,
ये अलग अलग है सारे के सारे, लेकिन यहाँ पे देखो ये हमने इसको जोड़ दिया ऐसे, ऐसे जोड़ दिया, ऐसे जोड़ दिया, ऐसे जोड़ दिया, ऐसे जोड़ दिया। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है इस सिंबल का मतलब क्या होता है, इस सिंबल का मतलब होता है ये गैमोसेपलस होगा या गैमोपेटलस वेलवेट एस्टिवेशन है। ये क्या है, ये गैमोसेपलस और गैमोपेटलस वेलवेट एस्टिवेशन है। और इस सिंबल का मतलब क्या है, इस सिंबल का मतलब होता है ये पॉलीपेटलस या पॉलीसेपलस वेलवेट एस्टिवेशन है। दोनों ही वेलवेट एस्टिवेशन है, लेकिन ये है पॉलीसेपलस और पॉलीपेटलस, ये है गैमोसेपलस या गैमोपेटलस। मतलब यहाँ पे फ्यूज्ड हो चुके हैं, यहाँ पे सारे के सारे फ्री है। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट वेलवेट एस्टिवेशन। ठीक है, चलो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग कैमरे के नीचे वेलवेट एस्टिवेशन को देख लेंगे। ठीक है, चलो ये देखिए, दिस इज कॉल्ड कैलोट्रोपिस। ये एक कैलोट्रोपिस फ्लावर है। ओके, दिख रहा है, ये जो है ये क्या है, दिस इज कैलोट्रोपिस फ्लावर। ये क्या है, दिस इज अ सेपल, ये सॉरी दिस इज अ पेटल, ये एक और पेटल, ये एक पेटल, ये एक पेटल और ये भी देखो एक पेटल। और कोई भी पेटल एक दूसरे के साथ अटैच नहीं है, मार्जिन से टच में रह सकते हैं। ये मार्जिन से आपस में ऐसे टच में रह सकते हैं ड्यूरिंग बड कंडीशन। देखो ये इसका बड है, बड कंडीशन में देखो एक दूसरे के साथ मार्जिन से अटैच्ड है। जैसे ये अडल्ट हो गए ये मार्जिन से भी अलग हो गए, लेकिन कभी भी ये ओवरलैप पोजीशन में नहीं होंगे। एंड दिस इज अ पॉलीपेटलस कंडीशन। दिस इज व्हाट, दिस इज अ पॉलीपेटलस कंडीशन। This is valved estivation or polypetalous condition. Okay, just a minute. This is Calotropis. Calotropis में valved estivation दिखा आपको, ये देखिए 1 2 3 4 5 valved estivation with polypetalous। तो हम लोग ड्राइंग कैसे करेंगे, ड्राइंग कैसे करेंगे, दिख रहा है आपको, ड्राइंग कैसे करेंगे, ड्राइंग ऐसे करेंगे, ये 1 2 3 4 5, ये एक पेटल, ये दूसरा, ये तीसरा, ये फोर्थ वन, दिस इज फिफ्थ वन, दिस इज वेलवेट। बहुत ज्यादा हिल रहा है ना, दिस इज वेलवेट एस्टिवेशन, दिस इज वेलवेट एस्टिवेशन ऑफ व्हाट, कैलोट्रोपिस। ये सारे आपके एंड्रोशियम और रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, ये वाला पार्ट, ये सारे जो है ये दिस इज ओनली द पेटल पार्ट। ये 1 2 3 4 5, यही अगर फ्यूज्ड होते तो कैसे कर देते, इसको ऐसे अटैच कर देते। सो दिस इज कॉल्ड वेलवेट एस्टिवेशन। क्लियर हुआ? एंड दिस इज कैलोट्रोपिस फ्लावर। ओके, क्लियर? देखो वेलवेट एस्टिवेशन, चलो तो देख लिया वेलवेट एस्टिवेशन को। चलो अब हम लोग डिस्कस करेंगे किसको, ट्विस्टेड एस्टिवेशन। किसको डिस्कस करेंगे, ट्विस्टेड एस्टिवेशन। ट्विस्टेड एस्टिवेशन इसे डिस्कस करेंगे, ट्विस्टेड एस्टिवेशन। आई होप कैमरा में देखने के बाद आपको वेलवेट एस्टिवेशन क्या होता है आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। ठीक है, वेलवेट एस्टिवेशन कैसा होता है प्रैक्टिकली देखने के बाद आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, बी यानी ट्विस्टेड एस्टिवेशन। ट्विस्टेड एस्टिवेशन, इस टाइप एस्टिवेशन में क्या होता है, इस टाइप एस्टिवेशन में क्या होता है, ओवरलैपिंग होता है। कैसे होता है देखो, इन दिस टाइप, इन दिस टाइप the margin of one petal or sepal, the margin of one petal or sepal overlaps with the margin of
the adjacent overlaps with the margin of the adjacent successive sepal or petal. Sepals adjacent successive sepals or petals, and so on. Adjacent successive sepal or petal, sepal or petal and so on. इसका मतलब क्या है, यहाँ पे बोला गया है द मार्जिन ऑफ वन पेटल और सेपल, एक सेपल या पेटल का मार्जिन क्या करेगा, मान लो ये एक सेपल या पेटल का मार्जिन है। अब हमने सीख लिया है कि मार्जिन को कैसे मतलब एक सेपल या पेटल को कैसे सिंबलाइज किया जाता है, वो हमने सीख लिया। तो मान लो ये एक सेपल है या पेटल है, ओके, क्या करेगा ये सेपल या पेटल, ओवरलैप्स विद द मार्जिन ऑफ द एडजेसेंट सक्सेसिव सेपल। क्या करेगा, ओवरलैप करेगा, किसके साथ, इसके ठीक बगल वाले जो आपके इसके ठीक बगल वाला जो सेपल या पेटल होगा उसके साथ ये क्या करेगा, ओवरलैप करेगा। मतलब इसके बगल वाला सेपल कैसा होगा, ऐसा। अब देखो ये वाला जो मार्जिन है ये इसको ओवरलैप किया हुआ है, थोड़ा सा ही सही। देखो ये इसके अंदर आया है, ये इसके बाहर गया है। अब ये ऐसा भी हो सकता है, ये इसके वाले के साथ क्या करेगा, इस वाले के साथ क्या किया, ऊपर गया, इसके ऊपर रहा, ये इसके अंदर रहा। लेकिन दूसरे वाले के साथ क्या करेगा, ये अंदर रहेगा अब और ये ऊपर रहेगा, राइट। सो क्या करेगा, ओवरलैप करेगा विद द मार्जिन ऑफ द एडजेसेंट सक्सेसिव सेपल और पेटल एंड सो ऑन, और ऐसा करता ही रहेगा। अंदर है बाहर है, ये वाला बाहर रहेगा तो ये वाला अंदर चला गया, ये वाला बाहर आ जाएगा। तो अब क्या होगा, अब ये बाहर रहेगा और ये अंदर रहेगा। देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे देखो एक सेपल का एक मार्जिन आपको अंदर मिलेगा, दूसरा मार्जिन आपको बाहर मिलेगा। देखो एक सेपल नंबर 1, सेपल नंबर 2, सेपल नंबर 3, सेपल नंबर 4 एंड सेपल नंबर 5। समझने की कोशिश करो। सेपल नंबर 1 का एक मार्जिन अंदर है, दूसरा बाहर। सेपल नंबर 2 का एक अंदर है, दूसरा बाहर। सेपल नंबर 3 का एक अंदर होगा, एक बाहर। सेपल नंबर 4 का एक अंदर होगा, दूसरा बाहर। सेपल नंबर 5 का एक अंदर होगा, दूसरा बाहर, एक अंदर होगा, दूसरा बाहर। दिस टाइप ऑफ एस्टिवेशन इज कॉल्ड ट्विस्टेड एस्टिवेशन। दिस टाइप ऑफ एस्टिवेशन इज कॉल्ड ट्विस्टेड एस्टिवेशन। मतलब देखो क्या हुआ है यहाँ पे, देखो क्या हुआ, ये अंदर गया, ये बाहर आया, ये अंदर गया तो ये इस साइड से बाहर है। तो इस वाले इस साइड का जो होगा ये तो बाहर है, तो ये वाला अब अंदर रहेगा और ये दूसरा ऐसे रहेगा। तो कैसा होगा कि एक साइड अंदर रहेगा, दूसरा बाहर, एक अंदर दूसरा बाहर, एक अंदर दूसरा बाहर, एक अंदर दूसरा बाहर, एक अंदर और दूसरा बाहर। इस टाइप ऑफ एस्टिवेशन को बोला जाता है ट्विस्टेड एस्टिवेशन। इस टाइप ऑफ एस्टिवेशन को क्या बोला जाता है, इस टाइप ऑफ एस्टिवेशन को बोला जाता है ट्विस्टेड एस्टिवेशन, जहां पे ओवरलैपिंग होंगे, जहां पे क्या होगा, जहां पे ओवरलैपिंग होंगे। ओके, ये कहां कहां देखे जाते हैं, ये कहां कहां देखे जाते हैं, एग्जाम्पल्स क्या होंगे, देखो एग्जाम्पल्स ड्रॉ करते हैं। क्या क्या एग्जाम्पल्स होंगे बताओ। एक तो हो जाएगा आपका हिबिस्कस में देखा जाएगा, हिबिस्कस का जो पेटल है वो ट्विस्टेड एस्टिवेशन शो करता है। हिबिस्कस का जो पेटल है या जो कोरोला है हिबिस्कस का, वो ट्विस्टेड एस्टिवेशन शो करता है। ओके, हिबिस्कस। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा आपका हो जाएगा लेडी फिंगर, एक्सक्यूज मी, क्या हो जाएगा, लेडी फिंगर, भिंडी, लेडी फिंगर। लेडी फिंगर का साइंटिफिक नेम क्या है, एबेल, ABEL MUSCHUS, एबेल मुस्चस एस्कुलेंटस, ESCULENTUS
TUS esculentus, Abelmustus esculentus, ABELMUSCHUS, Abelmustus esculentus। और थर्ड क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा कॉटन, कॉटन, गॉसिपियम, GOSSYPIUM, गॉसिपियम, GOSSYPIUM, गॉसिपियम। ओके, हिबिस्कस यानी चाइना रोज, लेडी फिंगर यानी आपका हो जाएगा एबेलमुस्चस एस्कुलेंटस, और थर्ड हो जाएगा कॉटन, दैट इज गॉसिपियम। ये हो जाएगा आपका ट्विस्टेड एस्टिवेशन का एग्जाम्पल। ट्विस्टेड एस्टिवेशन का डायग्राम ऑलरेडी हम लोगों ने ड्रॉ किया था, लेकिन एक और बार ड्रॉ कर लेते हैं तो चीज़ें और क्लियरली हमें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, चलो एक और बार ड्रॉ करते हैं। कैसा ड्रॉ किया था? ऐसा, सेम। ये बाहर तो ये अंदर, अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर, 1 2 3 4, अंदर और बाहर, ऐसा होगा। ठीक है, ऐसा मिलेगा। जब हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे तो आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखो यहाँ पे क्या हुआ है, एक इसके अंदर है तो दूसरा बाहर, एक अंदर है तो दूसरा बाहर, एक अंदर है तो दूसरा बाहर, एक अंदर है तो दूसरा बाहर, ये वाला अंदर है तो दूसरा बाहर। ठीक है, दिस इज कॉल्ड ट्विस्टेड एस्टिवेशन। और यहाँ पे भी देखो, एक दूसरे के साथ हर एक सेपल या पेटल जो भी कहो आप, ये एक दूसरे के साथ फ्री कंडीशन में है। तो ये कौन से कंडीशन को बोल रहा है? ये पॉलीपेटलस या पॉलीसेपलस ट्विस्टेड एस्टिवेशन है। ये क्या है? ये पॉलीसेपलस या पॉलीपेटलस ट्विस्टेड एस्टिवेशन है। अगर मान लो हमें गैमोसेपलस या गैमोपेटलस ट्विस्टेड एस्टिवेशन ड्रॉ करना है तो कैसे ड्रॉ करेंगे? तो ऐसे ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे लिख देना, ये पॉलीपेटलस या पॉलीसेपलस ट्विस्टेड एस्टिवेशन है। ओके, कैसा होगा? अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर और बाहर। सेम, अंदर है बाहर है, अंदर है बाहर है, अंदर है बाहर है, अंदर बाहर, अंदर है बाहर है। तो अब कैसे करेंगे? सेम, इसको जोड़ देंगे। पहले कैसे किया था? ऐसे जोड़ दिया था, ऐसे जोड़ दिया था, लेकिन अब ऐसे नहीं जोड़ सकते। देखो, ऐसे जोड़ देंगे, ऐसे जोड़ देंगे, ऐसे जोड़ देंगे, ऐसे जोड़ देंगे और ऐसे जोड़ देंगे। देखो अब जोड़ दिया गया है, ये जोड़ दिया गया, ये जो ऐसे ऐसे। अब ये सिंबल क्या करता है? ये सिंबल ये करता है, ये सारे के सारे जो सेपल्स है या पेटल्स है ये फ्यूज्ड हो चुके हैं। ये किसको सिंबल कर रहा है? ये सिंबल कर रहा है कि जितने भी सेपल्स या पेटल्स है ये सारे फ्री कंडीशन में हैं, फ्यूज्ड कंडीशन में नहीं है। और ये क्या डिनोट कर रहा है? ये डिनोट कर रहा है कि हर एक सेपल या पेटल, आप जो भी कहो, एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड हो चुके हैं। ओके, क्लियर है? चलो, ये सारे चैप्टर ना, ये सारे जो मॉर्फोलॉजी वाला पार्ट है, ये आप जल्दी जल्दी में हड़बड़ी में नहीं कर सकते। आपको सोच समझ के ध्यान से, मतलब अगर आप टीचर हो तो भी आपको सोच समझ के ध्यान से आगे बढ़ना पड़ेगा, अगर आप स्टूडेंट हो तो भी आपको सोच समझ के ध्यान से आराम से आगे बढ़ना पड़ेगा। ओके, तो हड़बड़ी हम लोग बिल्कुल नहीं कर सकते। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, माइक्रोस्कोप के नीचे ट्विस्टेड एस्टिवेशन, सॉरी माइक्रोस्कोप नहीं, कैमरा के नीचे ट्विस्टेड एस्टिवेशन को देख लेते हैं। ठीक है, चलो ये देखो, दिस इज ट्विस्टेड एस्टिवेशन। कैसे पता चलेगा इस ट्विस्टेड एस्टिवेशन? देखो, एक बाहर की तरफ है, देखो इसका एक और मार्जिन अंदर की तरफ, फिर बाहर की तरफ, फिर अंदर की तरफ, फिर बाहर की तरफ, फिर अंदर की तरफ, फिर ये देखो बाहर की तरफ, और ये फिर देखो अंदर की तरफ, ये देखो फिर बाहर की तरफ एक है मार्जिन और दूसरा सेगमेंट अंदर की तरफ। सो दिस इज कॉल्ड ट्विस्टेड एस्टिवेशन। इसको अगर हम सेक्शन करेंगे, इसको हम लोग अगर ऐसे डाइसेक्ट करेंगे, देखो अगर हम लोग, जस्ट अ मिनट, डाइसेक्ट वाला पोर्शन है मेरे पास, चलो देखते हैं। अगर हम लोग इसको ऐसे डाइसेक्ट करते हैं ऐसे, तो वेलवेट एस्टिवेशन जो है
वो हमें क्लियरली दिखेगा। ये देखो, ये देखो, दिस इज वेलवेट एस्टिवेशन, सॉरी दिस इज ट्विस्टेड एस्टिवेशन, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, दिस इज ट्विस्टेड एस्टिवेशन। देखो अंदर की तरफ, बाहर की तरफ, ये देखो अंदर की तरफ, ये वाला बाहर की तरफ, इस मार्जिन का ये पोर्शन अंदर की तरफ, ये वाला पोर्शन बाहर की तरफ, इस वाला पोर्शन अंदर की तरफ, ये देखो ये बाहर की तरफ, ये देखो अंदर की तरफ, ये तो बाहर की तरफ। ये इसको ऐसे करेंगे तो ये वाला पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन है ये देखो बाहर की तरफ जाएगा, देखो ये देखो बाहर की तरफ जाएगा। तो एक अंदर एक बाहर, दिस इज ट्विस्टेड एस्टिवेशन। इसको डायग्राम के ड्रॉ करेंगे तो कैसे ड्रॉ करेंगे, इसको ड्रॉ करेंगे तो कैसे ड्रॉ करेंगे, इस वाले पोर्शन को, ट्विस्टेड को, अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर। राइट, दिस इज ट्विस्टेड एस्टिवेशन, ट्विस्टेड एस्टिवेशन। और यहाँ पे देखो ये सारे के सारे जो है ये नीचे की तरफ फ्यूज्ड फॉर्म में है। देखो इसको तुम अलग से नहीं कर सकते, ऊपर की तरफ अलग है लेकिन जैसे जैसे ये नीचे आते जाएंगे देखो ये नीचे की तरफ फ्यूज्ड हो चुके हैं। सो दिस इज कॉल्ड गैमोपेटलस कंडीशन। तो अगर गैमोपेटलस कंडीशन है तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे, जोड़ देंगे, जोड़ देंगे, जोड़ देंगे, जोड़ देंगे। सो दिस इज गैमोपेटलस कंडीशन ऑफ ट्विस्टेड एस्टिवेशन। ये ट्विस्टेड एस्टिवेशन ही है लेकिन गैमोपेटलस कंडीशन है। क्यों गैमोपेटलस है, देखो ये नीचे की तरफ फ्यूज्ड है सारे के सारे, इसको आप अलग से ऐसे ऐसे नहीं देख सकते। राइट, जैसे इस वाले केस में क्या हुआ था, इस वाले केस में देखो हर एक सेपल को आप अलग से देख पा रहे थे, ये 1 2 3 4 5, ये थैलेमस के साथ अटैच थे, थैलेमस के साथ, सॉरी हाँ या थैलेमस के साथ अटैच थे। लेकिन देखो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे एक दूसरा सेपल, हर एक सेपल एक, सॉरी हर एक पेटल एक दूसरे के साथ अटैच्ड है। यहाँ तक इसका इंसिजन है, देखो यहाँ से इंसिजन स्टार्ट हुआ है और यहाँ तक है, सिर्फ यहाँ तक, और इसके बाद ये वाला पोर्शन, ये दोनों अटैच्ड है। सो दिस इज गैमो व्हाट, गैमोपेटलस कंडीशन ऑफ ट्विस्टेड एस्टिवेशन। ओके, तो आई होप आपने देख लिया होगा ट्विस्टेड एस्टिवेशन को, तो आपको अब क्लियर हो गया होगा कि कैसा होता है ट्विस्टेड एस्टिवेशन। ठीक है, चलो अब हम लोग डिस्कस करते हैं क्या, अब हम लोग डिस्कस करते हैं इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। वेलवेट, ट्विस्टेड, इसके बाद आता है इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन का फ्लावर मेरे पास नहीं है, इसी वजह से मैं नहीं दिखा सकता आपको। मैंने कोशिश किया था कि फ्लावर मिल जाए, मैं लेके भी आया था फ्लावर को, लेकिन जो मैं हर बार कहता हूँ कि ये सारे के सारे जो प्लांट्स होते हैं ये डे प्लांट्स होते हैं, तो जैसे ही आप तोड़ के लाते हैं ये बहुत जल्दी मुरझा जाते हैं। राइट, बहुत जल्दी मुरझा जाते हैं, मतलब मैंने तोड़ के लाया उसके आधे घंटे, मतलब 45 मिनट्स के अंदर वो एकदम मुरझा गया था। ओके, चलो अब क्या डिस्कस करेंगे, अब हम लोग डिस्कस करेंगे वेलवेट ट्विस्टेड इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। क्या डिस्कस करेंगे, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। एक इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन में क्या होता है, पहले डेफिनेशन को लिखते हैं उसके बाद समझने की कोशिश करते हैं। क्या होता है, इन दिस टाइप the margin of sepals or the margin of sepals or petals overlaps each other, but not in a particular direction, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि लास्ट टाइम हमने क्या देखा था, लास्ट टाइम हमने देखा था
कि जो ओवरलैप कर रहे हैं वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओवरलैप कर रहे हैं, एक बाहर एक अंदर, एक अंदर एक बाहर, एक अंदर एक बाहर, एक अंदर एक बाहर, एक अंदर दूसरा बाहर, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर, पांचों के पांचों एकदम पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओवरलैप कर रहे थे। अब जो ओवरलैपिंग होगा, ओवरलैपिंग तो होगा लेकिन कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होगा, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होगा। कैसे होगा? मान लेते हैं कि कोई एक होगा जो कंप्लीटली दोनों ही मार्जिन उसके अंदर होगा, दोनों ही मार्जिन उसके अंदर रहेंगे, एक होगा बाहर अंदर, राइट, दूसरा भी होगा बाहर, सॉरी, एक होगा बाहर अंदर, राइट। एक मान लो ऐसा होगा जो कंप्लीटली बाहर होगा, क्या होगा? कंप्लीटली बाहर होगा। तो ये कैसा हो जाएगा? ये अंदर बाहर हो जाएगा। और ये क्या होगा? कंप्लीटली बाहर, बाहर अंदर, अंदर बाहर, अंदर बाहर। अब तुम देखो, ध्यान से देखो इसको, इस वाले डायग्राम को देखो। ये वाला जो पेटल कहो या सेपल कहो, जो भी कहो, ये कंप्लीटली देखो अंदर है, इसने भी इसको ओवरलैप किया है, इसने भी इसको ओवरलैप किया है। ये वाला देखो, ये वाला कंप्लीटली बाहर है, इस सेपल ने, इस वाले सेपल ने इसको भी ओवरलैप किया है, इसको भी ओवरलैप किया है, लेकिन ये कंप्लीटली बाहर है, इसको किसी ने ओवरलैप नहीं किया है। ये सेपल या पेटल इसको भी किया है ओवरलैप, इसको भी किया है ओवरलैप, लेकिन इसको किसी ने ओवरलैप नहीं किया। दिस सेपल इज कंप्लीटली इनसाइड, दिस सेपल और पेटल इज कंप्लीटली आउटसाइड, और ये वाला जो है बाहर अंदर, अंदर बाहर और अंदर बाहर। तो ये प्रॉपर सीक्वेंशन में नहीं है, प्रॉपर एक सीक्वेंस में ये, जैसे उस वाले में क्या था, अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर, ऐसा था। लेकिन यहाँ पे देखो ऐसा कुछ सीक्वेंस नहीं है, एक कंप्लीटली अंदर है, एक कंप्लीटली बाहर है, दूसरा बाहर अंदर, एक अंदर बाहर, ये अंदर बाहर। तो एक प्रॉपर सीक्वेंस में ये लोग, ओवरलैपिंग तो है इसमें लेकिन कंप्लीट सीक्वेंस में नहीं है। इस टाइप ऑफ एस्टिवेशन को बोला जाता है इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। ओवरलैप्स तो करेंगे, ओवरलैप्स हम लोग देख सकते हैं, ओवरलैपिंग्स ईच अदर, बट नॉट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। इसको याद रखना, बट नॉट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, ये वाला लाइन इंपॉर्टेंट है, बट नॉट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, ओके, बट नॉट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। इसका एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं? इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं बोलो? इसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे आपके क्या, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, एक तो हो जाएगा आपका केसिया, SSIA, CASSIA केसिया, दूसरा हो जाएगा गुलमोहर, गुलमोहर, इसका नाम क्या है? डेलोनिक्स रेजिया, डेलोनिक्स रेजिया। ऑलरेडी इसको हम लोग बहुत बार लिख चुके हैं, डेलोनिक्स रेजिया को, राइट। तो दिस टू आर एग्जाम्पल ऑफ इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन, राइट, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। अब डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, ऑलरेडी डायग्राम को ड्रॉ किया था लेकिन एक और बार फिर से ड्रॉ करते हैं। क्या होगा? एक कंप्लीटली अंदर होगा, कंप्लीटली अंदर, रुको, एक कंप्लीटली अंदर होगा, एक कंप्लीटली बाहर होगा, ये कंप्लीटली अंदर, ये बाहर अंदर, अंदर बाहर, अंदर बाहर, ऐसा होगा। क्लियर है? खुद के हाथ से, अपने हाथ से ड्राइंग करो। अगर अपने हाथ से डायग्राम को बनाओगे तो आपको फ्लोरल डायग्राम बनाने में भी आसानी होगी और आपको ये सारी चीज़ें याद भी रहेंगी बहुत देर तक। ऐसा नहीं कहूँगा कि ज़िंदगी भर याद रह जाएगी, आपको रिवाइज करना पड़ेगा, लेकिन जो स्पैन है याद रखने वाला वो ज़्यादा होगा, ओके। तो देखो ये क्या है, इसका मतलब क्या है? ये एक इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन है, बट कंडीशन क्या है? पॉलीसेपलस या पॉलीपेटलस, मतलब सेपल्स और पेटल्स यहाँ पे देखो फ्री कंडीशन में है, लेकिन एस्टिवेशन जो है क्या है? इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। अब फिर से ड्रॉ करते हैं, एक कंप्लीटली अंदर होगा, एक कंप्लीटली बाहर होगा, ये बाहर अंदर, ये अंदर बाहर,
ये अंदर बाहर, राइट। अब क्या होगा, हमें क्या दिखाना है, गैमोसेफलस या गैमोपेटलस कंडीशन दिखाना है। क्या करेंगे, ऐड जोड़ देंगे, जोड़ दिया, जोड़ दिया, जोड़ दिया, जोड़ दिया, जोड़ दिया। तो ये क्या है, ये भी इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन है बट पॉलीसेफलस या पॉलीपेटलस कंडीशन में। और ये भी क्या है, ये भी एक इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन है बट गैमोसेफलस या गैमोपेटलस कंडीशन में। क्लियर है। एनसीईआरटी में सिर्फ एक ही डायग्राम आपको दे दिया गया है, लेकिन हम लोगों ने इसको भी ड्रॉ किया। क्यों ड्रॉ किया, ताकि फैमिलीज को समझने में हमको आसानी हो। ओके, चलो। सो दिस इज ऑल अबाउट इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। अब इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन का फ्लावर मेरे पास नहीं है तो उसको मैं नहीं दिखा सकता, तो अभी डायरेक्ट वेक्सिलरी एस्टिवेशन में चले जाते हैं। ओके, वेक्सिलरी एस्टिवेशन। चलो, वेक्सिलरी एस्टिवेशन। वेक्सिलरी एस्टिवेशन, ये वेक्सिलरी एस्टिवेशन एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है फैमिली पैपिलियोनेसी का। तो इसको थोड़ा सा स्टार देके लिख लीजिए, पहले स्टार देके इसको लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं, डोंट वरी। कैरेक्टरिस्टिक फीचर of family पैपिलियोनेसी। ये आपसे पूछा जा सकता है, इसी वजह से मैंने इसको लिखा दिया। फैमिली पैपिलियोनेसी का ये एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, इसको याद रखना। चलो डिस्कस करते हैं इसको। इसमें क्या होता है पहले लिख लेते हैं, उसके बाद डायग्राम के थ्रू समझते हैं, एंड फाइनली प्रैक्टिकली तो देखेंगे ही, डोंट वरी। इसमें क्या होता है, इसमें देखो क्या होता है। इन दिस टाइप, the largest petal विद इन ब्रैकेट, लार्जेस्ट पेटल को स्टैंडर्ड भी बोला जाता है, स्टैंडर्ड, और इसे वेक्सिलम भी बोला जाता है, वेक्सिलम, स्टैंडर्ड या वेक्सिलम बोला जाता है। तो एक बात याद रखना, ये जो वेक्सिलरी एस्टिवेशन है ये सेपल में नहीं देखे जाएंगे, ये सिर्फ और सिर्फ पेटल्स में या कोरोला में ही देखे जाएंगे। कैलिक्स में ये वेक्सिलरी एस्टिवेशन नहीं देखे जाते हैं। तो देखो डिस्क्रिप्शन में भी, मतलब डेफिनेशन में भी हमने वही लिखा है, इन दिस टाइप द लार्जेस्ट पेटल, कहीं पे भी हमने सेपल को मेंशन नहीं किया है, इसका मतलब सेपल या कैलिक्स में ये नहीं देखे जाएंगे। ओके, इन दिस टाइप द लार्जेस्ट पेटल overlaps the two smaller lateral petals, which in turn overlaps the two smallest anterior petals, right? Overlaps the two smaller lateral petals। ये जो lateral petal है
ये लैटरल पेटल को बोला जाता है विंग्स। क्या बोला जाता है? विंग्स, विंग्स। और ये जो टू ओवरलैप टू स्मॉलेस्ट एंटीरियर पेटल्स है, इस एंटीरियर पेटल्स को बोला जाता है किल, KEEL, किल। ओ, इसको याद रखना। तो इसमें क्या बोला गया? इन दिस टाइप द लार्जेस्ट पेटल overlap the two smaller one petal which in turn overlap two smallest anterior petal called kill। इस वाले फ्लावर को मैं ऑलरेडी आपको दिखाया था, याद करो कहाँ दिखाया था? जहां मैंने सिमेट्री ऑफ फ्लावर को पढ़ाया था ना, सिमेट्री ऑफ फ्लावर को, जहां मैंने बोला था बायलैटरल सिमेट्री, वहां एक लैबिएटी फैमिली का एक फ्लावर दिखाया था मैंने, और एक ब्लू कलर का आपको फ्लावर दिखाया था, जो मैंने कहा था कि आगे जाके हम लोग जब एस्टिवेशन पढ़ेंगे तो इसमें हम लोग वेक्सिलरी एस्टिवेशन को पढ़ेंगे, तो उसमें मैंने उस फ्लावर को आपको दिखाया था, वही हम लोग आज देखने वाले हैं, डोंट वरी। सो यहाँ पे देखो क्या बोलने की कोशिश किया है, क्या बोला गया है? एक लार्जेस्ट पेटल होगा, एक लार्जेस्ट पेटल होगा, ये लार्जेस्ट पेटल को ड्रॉ कर दिया, जो ओवरलैप कर रहा होगा, किसे ओवरलैप करेगा? टू स्मॉलर लैटरल पेटल को, ये एक स्मॉलर लैटरल पेटल, एक स्मॉलर लैटरल पेटल, और ये दो लैटरल पेटल ये भी ओवरलैप करेंगे, किसे? एंटीरियर वाले को। ये लैटरल बिकॉज ये साइड में है, देखो साइड से, इसी वजह से दिस आर लैटरल, और ये देखो एंटीरियर। और ये दो पेटल जो होते हैं ना, ये दोनों आपस में ऐसे फ्यूज्ड होते हैं, ऐसे। ओके, तो ये क्या हो गया? दिस वन इज द लार्जेस्ट वन, दिस टू आर द स्मॉलर वंस, एंड दिस इज द किल वंस। दिस इज कॉल्ड वेक्सिलम, दिस इज कॉल्ड आपका विंग्स, एंड दिस इज कॉल्ड किल। ओके, और ये दो जो होते हैं फ्यूज्ड होते हैं, इसकी वजह से इसको बोला जाता है 1 + 2 विद इन ब्रैकेट। 2 को ब्रैकेट में क्यों लिखा? बिकॉज ये दो जो पेटल है ये फ्यूज्ड है आपस में, इसी वजह से 2 को ब्रैकेट में लिखा जाता है। इसको 1 + 2 विद इन ब्रैकेट कंडीशन बोला जाता है। ओके, इसको याद रखना, डोंट वरी। इसको हम लोग जब फैमिलीज को डिस्कस करेंगे तब हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन अब समझ लीजिए 1 इसलिए बोला जा रहा है कि ये पेटल देखो आप फ्री है एकदम, और सबसे बड़ा है। ये दो पेटल दोनों साइज में सेम है लेकिन फ्री है, तो इसकी वजह से +2। और ये दो जो है ये सबसे छोटे हैं, नंबर 1, मतलब इसका मॉर्फोलॉजी ना तो इससे मिलेगा ना तो इससे मिलेगा, इसका मॉर्फोलॉजी किससे मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ इससे, इसलिए ये दो। और ये देखो आपस में दोनों फ्यूज्ड है, इसी वजह से विद इन ब्रैकेट, अगर फ्यूज्ड कंडीशन को दिखाने के लिए विद इन ब्रैकेट दिया जाता है, तो विद इन ब्रैकेट 2 लिखेंगे। ओके, इसको याद रखना। ये कहाँ देखा जाता है? ये आपका देखा जाता है कहाँ पे? पी में, पी में देखा जाता है। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल हो जाएंगे आपके, क्या क्या बोलो? एग्जाम्पल हो जाएगा पी हो जाएगा, और क्या होगा? और हो जाएगा आपका बीन, राइट, बीन। पी का क्या नाम है? पाइजम सैटिवम, पाइजम सैटिवम, और बीन का हो जाएगा फैसियोलस, PHASEOLUS, फैसियोलस। क्लियर है? दिस इज कॉल्ड वेक्सिलरी एस्टिवेशन। ये सिर्फ और सिर्फ पेटल में देखे जाते हैं, सेपल में ये नहीं देखे जाते। ओके, एक और बार डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। एक और बार डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। कैसा था? एक लार्जेस्ट पेटल होगा जो आउटसाइड से होंगे, 2 लैटरल होंगे और 2 स्मॉलर वन होंगे। लार्जेस्ट, 2 लैटरल, देखो ये अकेला है, इसके साथ फ्यूज्ड कंडीशन में नहीं है, लेकिन ये जो 2 स्मॉलर वन होंगे, छोटे छोटे वाले, ये दो आपस में क्या हो कंडीशन में होंगे? फ्यूज्ड कंडीशन में होंगे। देखो यहाँ पे हमने ऐसे एक फ्यूज्ड कंडीशन को दिखाया, यहाँ पे देखो इसका मार्जिन था, इसका मार्जिन था, ऐसे इसको हमने जोड़ दिया। तो ये किसको डिनोट कर रहा है? ये डिनोट कर रहा है फ्यूज्ड कंडीशन को। इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड और वेक्सिलम। इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है विंग। इसको और इसको दोनों को ही विंग बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है किल। ओके, इसको याद रखना, दिस इज कॉल्ड
Vexillary estivation. So this is all about estivation. चलो vexillary estivation को कैमरे के नीचे एक बार देख लेते हैं. ओके चलो देखो, इस फ्लावर की मैं बात कर रहा था. दिस इज इस फ्लावर को अगर हम अच्छे से डिसेक्ट करेंगे तो हमको ऐसा दिखेगा. दिस इज कॉल्ड वेक्सिलरी एस्टिवेशन. ये क्या है? दिस इज वेक्सिलम, दिख रहा है? दिस इज वेक्सिलम. और इसे क्या कहा जाता है? स्टैंडर्ड. सबसे बड़ा वाला विंग है ये, देखो सबसे बड़ा वाला. ये क्या है? दिस इज विंग्स, राइट. और ये क्या है? ये देखो नीचे से नीचे की तरफ दोनों फ्यूज्ड है. नीचे की तरफ देखो, नीचे की तरफ दोनों फ्यूज्ड है. नीचे की तरफ से दोनों फ्यूज्ड है. सो दिस इज कील्स, राइट. दिस इज वेक्सिलरी एस्टिवेशन. इसको ड्रॉ करेंगे तो कैसा डायग्राम आएगा? ऐसा आएगा. ये ऊपर वाला, ये देखो ये वाला, ये हमने ड्रॉ किया. ये लैटरल वाला ऐसे ड्रॉ किया, ऐसे ड्रॉ किया. और कील जो है सबसे छोटा, ये देखो ऐसे ड्रॉ किया और दोनों को ऐसे फ्यूज कर दिया. ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है और ये ऐसा है. सो दिस इज वेक्सिलरी एस्टिवेशन, राइट. यहाँ पे हमने जो दिखाया है दिस इज कॉल्ड वेक्सिलरी एस्टिवेशन. क्लियर है? चलो क्लियर, गुड. तो आई होप कि आपको वेक्सिलरी एस्टिवेशन समझ में आ गया होगा, राइट. आपको अच्छा लगा होगा वेक्सिलरी एस्टिवेशन देख के. उतना क्लियरली समझ में नहीं आया, आई नो, बट जब हम लोग फैमिलीज़ को डिस्कस करेंगे मैं और डिटेल में कोशिश करूँगा चीज़ों को और डिटेल में एलैबोरेट करने की, राइट. तो चलो आज का लेक्चर जो है यहाँ तक रखते हैं, फिर मिलेंगे कल बोर्ड वर्क में. अब हम क्या करेंगे? अब हम लोग एनसीईआरटी निकालेंगे और कैलिक्स, कोरोला और एस्टिवेशन को जो भी हमने पढ़ा उसको हम लोग एनसीईआरटी से मार्क करेंगे. ओके चलो एनसीईआरटी निकालते हैं, एनसीईआरटी से मार्क करते हैं और आज का लेक्चर यहाँ तक रखते हैं. कल फिर मिलेंगे बोर्ड वर्क में. तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय. हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी ने अपना अपना जो एनसीईआरटी उसको निकाल लिया होगा. चलिए एनसीईआरटी से मार्क करना स्टार्ट करते हैं. लास्ट डे हम लोगों ने डिस्कस किया था कैलिक्स एंड कोरोला को, तो उसको देख लेते हैं पहले. तो कैलिक्स क्या है? इट इज द आउटर मोस्ट वर्ल्ड. ये कैसा होता है? मेंबर्स ऑफ कैलिक्स को क्या बोला जाता है? सेपल्स बोला जाता है. कैसे होते हैं सेपल्स? ग्रीन होते हैं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं. उनका काम क्या होता है? उनका काम होता है प्रोटेक्ट करना फ्लावर के जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है उनको ड्यूरिंग बर्थ कंडीशन. ओके. और क्या है? द कैलिक्स कैमोसेपलस हो सकते हैं, मतलब सेपल्स आर यूनाइटेड, और पॉलीसेपलस हो सकते हैं, मतलब सेपल्स आर फ्री, राइट. ये भी हमने डिस्कस किया था. और क्या डिस्कस किया था? कोरोला के बारे में. कोरोला क्या है? सेकेंड मोस्ट वर्ल्ड, राइट. कोरोला के मेंबर को क्या कहा जाता है? पेटल्स कहा जाता है. पेटल्स कैसे होते हैं? ब्राइटली कलर्ड होते हैं. क्यों ब्राइटली कलर्ड होते हैं? बिकॉज they want to attract the insect for pollination, right. कोरोला भी टू टाइप के हो सकते हैं, गैमोपेटलस यानी पेटल्स आर यूनाइटेड, या पॉलीपेटलस या पेटल्स आर फ्री. अब ये जो पेटल्स होते हैं या कोरोला होता है, इसका स्ट्रक्चर बहुत डिफरेंस हो सकता है, शेप में बहुत डिफरेंस हो सकते हैं. जैसे ट्यूबुलर हो सकता है, बेल शेप्ड हो सकता है, फनल शेप, व्हील शेप भी हो सकता है. ओके चलो एस्टिवेशन आज हमने डिस्कस किया. एस्टिवेशन जैसे द अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स और पेटल्स इन अ फ्लावर बड विथ रिस्पेक्ट टू द अदर मेंबर्स ऑफ द सेम मोल्ड इज कॉल्ड एस्टिवेशन. ओके एस्टिवेशन पहले क्या देखा? ये देखो, दिस इज वेलवेट एस्टिवेशन, दिस इज ट्विस्टेड, दिस इज इम्ब्रिकेट एंड दिस इज वेक्सिलरी. ये चारों डायग्राम और ये चारों डायग्राम एकदम क्लियर होना चाहिए आपके दिमाग में. 1 2 3 4 और ये भी 1 2 3 4, ये चारों के चारों डायग्राम आपके दिमाग में एकदम क्लियर होना चाहिए. ओके चलो वेलवेट एस्टिमेशन में क्या देखा? वेलवेट एस्टिमेशन में देखा कि कोई भी ओवरलैपिंग नहीं होगा. कहाँ देख सकते हैं? कैलोट्रोपिस में. और ट्विस्टेड में क्या देखा? ओवरलैपिंग भी होगा और ओवरलैपिंग एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में होगा. कहाँ देखा जाता है? चाइना रोज, लेडी फिंगर, कॉटन में, राइट. और हमने देखा इम्ब्रिकेट, जहाँ पे ओवरलैपिंग हो रहा है लेकिन ओवरलैपिंग एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं हो रहा है, राइट. ये कहाँ देखा जाता है? केसिया में एंड गुलमोहर में, राइट. और हमने क्या देखा? वेक्सिलरी एस्टिवेशन, जहाँ एक लार्जेस्ट विंग होगा, उसके बाद 2 लैटरल पेटल्स होंगे जिससे हमें कहेंगे विंग्स, और उसके बाद 2 स्मॉलेस्ट एंटीरियर पेटल्स होंगे जिसको हम बोलेंगे किल. एक लार्जेस्ट पेटल होगा. ओके दिस इज कॉल्ड वेक्सिलरी एस्टिवेशन. कहाँ देखे जाते हैं? ये देखे जाते हैं पी एंड बीन में. इसको पैपिलियोनेशियस एस्टिवेशन भी कहा जाता है, इसको याद रखना.
ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है मतलब पैपिलियोनेसी फैमिली का, इसी वजह से इसको वेक्सिलरी और पैपिलियोनेशियस एस्टिवेशन भी कहा जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट आज का लेक्चर। क्लियर है? ओके, सारे के सारे डायग्राम्स एंड सारे के सारे लाइंस को अच्छे से याद रखिएगा। तो आज का लेक्चर यहाँ रखते हैं, यहाँ तक रखते हैं। आई होप आपको प्रैक्टिकली चीज़ों को देख के बहुत मज़ा आया होगा। एंड इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन मैंने कोशिश किया था, लेकिन वो फ्लावर थोड़ा सा मुरझा गया, इसी वजह से नहीं दिखा पाया। आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दैट। तो चलो आज का लेक्चर यहाँ तक रखते हैं, फिर मिलेंगे कल बोर्ड वर्क में। तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय।